एक शहर में सुशीला अपने बेटे अमित और बहू स्नेहा के साथ रहती थी। अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुशीला इतनी कंजूस थी कि 1 रुपए खर्च करने से पहले भी 10 बार सोचती थी। अमित अपनी पूरी तनख्वाह हर महीने अपनी माँ को दे देता था और सुशीला वही पैसे तिजोरी में बंद करके रख लेती थी। एक दिन सुबह स्नेहा हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे सुशीला के कमरे में जाती है। अंदर पहुंचकर वह थोड़ा झिझकते हुए सुशीला से कहती है, माँ जी, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। अगर आप कहें तो कुछ फल मंगवा लूं। व्रत में फलहार ही किया जाता है। बहू, अगर तुझसे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढोंग ही क्यों करती है? हर साल वही बहाना, व्रत है, फल चाहिए। पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है? माँ जी, ढोंग नहीं है, बस व्रत में फल ही चलते हैं। सब लोग यही करते हैं, इसलिए मैंने भी सोचा कि सब लोग करते हैं तो तू भी करेगी। और फल पता है कितने महंगे होते हैं आजकल। दिन दिन भर बस खर्चा करवाना आता है तुझे। मैं खर्चा करवाने नहीं कह रही माँ जी, बस व्रत में भूखे नहीं रहा जाता। तो कल का बचा खाना गरम कर खा लेना, वही काफी है। ये फल वल का चक्कर मुझसे मत रखना। व्रत करने से कोई चमत्कार नहीं होता। अगर सच में व्रत से सब ठीक होने लगता ना, तो दुनिया मेहनत करना ही छोड़ देती। स्नेहा ये सब सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने कोई बहस नहीं की। वो मुड़कर धीरे धीरे अपने कमरे में चली जाती है, बिना कुछ कहे। शाम को अमित थका हारा जब ऑफिस से घर आता है, तो कमरे में उसे स्नेहा बेड पर चुपचाप बैठी हुई मिलती है। स्नेहा को उदास देखकर अमित धीमे से उसकी तरफ बढ़ता है और बोल पड़ता है, क्या हुआ स्नेहा, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हो गया? अमित, तुम माँ जी से एक बार बात करो ना। इतनी ज्यादा कंजूसी भी ठीक नहीं है। कल नवरात्रि का व्रत है। मैंने उनसे बस थोड़े से फल मंगवाने के लिए कहा और उन्होंने मुझे डांट दिया। कहने लगी कि ये सब व्रत का ढोंग मत करो, और अगर भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत रखने की जरूरत ही क्या है। अमित, ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। देखो स्नेहा, तुम चिंता मत करो। माँ ने शायद गुस्से में बोल दिया होगा। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। तुम परेशान मत हो, सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद अमित गुस्से और चिंता के साथ अपनी माँ से बात करने के लिए उनके कमरे की ओर बढ़ता है। धीमे कदमों से वह कमरे के अंदर पहुँचता है। कमरे में सुशीला आराम से बैठी होती है और अमित सीधे उनकी तरफ देखते हुए कहता है, माँ, आप भी कमाल करती हैं। थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता। आखिर हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप हर वक्त कंजूसी में ही लगी रहती हैं। अच्छा, तो अब बहू ने तुम्हें सिखाकर यहाँ भेजा है। पहले तो सिर्फ बहू बोलती, अब तुम भी उसी की तरफ से बोलने लगे हो। नहीं माँ, बात वैसी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़े से फल ले आते तो क्या बड़ी आफत आ जाती। हाँ, अब मुझे ही गलत ठहरा दो। ठीक है, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। फिर तुम दोनों मिलकर जितने चाहो उतने पैसे लुटाते रहना। ये कहकर सुशीला गुस्से में मुंह फेर लेती हैं। तभी बाहर खड़ी स्नेहा, जो सारी बातें सुन रही थी, धीरे धीरे कमरे में आती है और शांत स्वर में बोलती है, माँ जी, रुक जाइए। कृपया यूं घर छोड़कर मत जाइए। आप जैसे चाहें वैसे ही खर्च कीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। माँ, आप तो बेकार ही गुस्सा कर रही हैं। मैंने आपको घर से जाने के लिए थोड़े ही कहा था। ठीक है, लेकिन सुन लो, इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा। मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। अमित और स्नेहा कुछ नहीं कहते और घर में वही खामोशी बनी रहती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार नवरात्रि की अष्टमी का दिन आता है। पूजा की तैयारियों का समय था। स्नेहा धीरे धीरे चलती हुई सुशीला के पास आती है और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोलती है, माँ जी, कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना होगा। सोचा था कि मैं बाजार से प्रसाद का सामान ले आऊं, हलवा, पूड़ी, चने, जैसे हम हर साल बनाते हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं सब तैयारियां कर सकूं। बहू, कन्याओं को इतना खाना खिलाने से क्या हो जाएगा? ये सब दिखावे की बातें हैं। तुम्हें तो बस खर्चा करने का मौका चाहिए। एक काम कर,
कन्याओं को बस घर बुला लेना, माथे पर टीका लगा देना और हाथ में 2-2 रुपए थमा देना। बच्चे ही तो हैं, बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। इतना बड़ा भोज कराने की कोई जरूरत नहीं है। स्नेहा सुशीला से कोई बहस ना करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन नवमी की सुबह अमित की भी छुट्टी थी। घर में हल्की सी शांति थी। स्नेहा बिना किसी शोर शराबे के सुबह सुबह रसोई में लग जाती है। कुछ ही देर में पूरे घर में हलवा, पूड़ी और चने की खुशबू फैल जाती है। तभी सुशीला तेज कदमों से गुस्से में भरकर रसोई में आती है और भीतर फैलती हलवे की खुशबू को देखते ही उसका चेहरा और भी तना हुआ हो जाता है। वह स्नेहा की तरफ घूरते हुए गुस्से से बोलती है, बहू, ये रसोई में से देशी घी की इतनी खुशबू क्यों आ रही है? क्या बना रही हो आखिर? ये घी में क्या कर रही हो? इतना महंगा घी यूं ही क्यों बिगाड़ रही हो? माँ जी, हलवा बनाया था कन्या पूजन के लिए, पूजा के बाद कन्याओं को खिलाने के लिए। मैं पूरी तैयारी करना चाहती थी ताकि सब ठीक से हो सके। देशी घी मैं अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू यहाँ हलवा बना रही है? मैंने तुझे साफ मना किया था, फिर भी तू बाजार जाकर इतना सामान ले आई। क्या यही तुम्हारा काम है, दिखावा करना और खर्चा करना? नहीं माँ जी, मैंने अपने पैसों से ही सब कुछ खरीदा है। आपके पैसे का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। बस पूजा और कन्याओं के लिए ही बनाया है। मेरी मंशा केवल सेवा और पूजा की है। ठीक है, लेकिन सुन ले बहू, खाना मैं कन्याओं को खिलाऊंगी। अगर तू खुद खिलाएगी तो कहीं ज्यादा डाल देगी और पूरा हिसाब बिगाड़ देगी, तो क्या फायदा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक है। सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। माँ जी, मेरी मंशा सिर्फ पूजा और कन्याओं को प्यार से खाना खिलाने की है। मैं खुद के लिए नहीं सोच रही। कृपया आप भी मेरे इरादों को समझिए और चिंता मत कीजिए। ठीक है, लेकिन याद रखना, इस घर में सब कुछ मेरी मर्जी से ही चलेगा। मैं देखती रहूंगी कि कहीं भी खर्च ज्यादा तो नहीं हो रहा। कन्याओं को भी सही मात्रा में खिलाना और तू बस निगरानी में रहना। स्नेहा सुशीला की बात सुनकर गहरी सांस लेकर चुप हो जाती है। मन में एक टीस महसूस होती है। वो पहले भी अपनी सास की कंजूसी से परेशान रहती थी, लेकिन कन्याओं के भोजन तक में कटौती, ये बात उसके दिल को और ज्यादा दुख दे रही थी। कुछ समय बाद पूरा परिवार एक साथ पूजा के लिए बैठता है। मंत्रों की ध्वनि और धूप की खुशबू वातावरण को शांत कर रही थी। सुशीला भी आंखें बंद करके पूजा में व्यस्त थी, जबकि स्नेहा का मन बार बार उसी बात में उलझा हुआ था। वह धीरे से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे देवी माँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपा करके क्षमा कर देना। मैं बस एक ही बात चाहती हूँ माँ, मेरी सास के मन में थोड़ा परिवर्तन कर दो। उनके हृदय में करुणा और उदारता भर दो, ताकि वे कंजूसी को छोड़कर प्रेम से सोचें। कृपा करके हमारे घर के माहौल को शांत और पवित्र बनाए रखना माँ। कुछ देर बाद छोटी छोटी कन्याएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मुस्कुराते हुए आंगन में आ जाती हैं। सुशीला अपने हाथों से सबको खाना परोसती है, लेकिन वो बहुत कम खाना परोसती है। कन्याएं एक दूसरे की थाली झांककर देखने लगती हैं। कुछ के चेहरों पर निराशा, कुछ पर संकोच साफ दिख रहा था। उसी समय अमित वहीं आ जाता है और यह नजारा देखकर उसके चेहरे पर खिंचाव आ जाता है। माँ, यह क्या, इतना कम क्यों परोस रही हो? कम से कम कन्याओं को तो पूरा पेट भरकर भोजन मिलना चाहिए। यह तो जैसे बस स्वाद चखाने भर जैसा है। तू बीच में मत बोल अमित, मैं सालों से ये सब करते आ रही हूँ। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कन्याओं को भूख लगी होगी तो वे खुद कह देंगी। माँ, ये बच्चे मांगने में संकोच करते हैं। यह कोई शादी की दावत नहीं है जहाँ लोग बार बार बोलें। यह कन्या पूजन है, माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इन्हें इतना कम परोसना ठीक नहीं है। तुझे हर बात में दखल देने की आदत पड़ गई है क्या? और वैसे भी खाना सीमित है। मैंने कहा ना, जरूरत पड़ी तो और दे दूंगी, लेकिन बिना जरूरत फालतू खराब करने का क्या मतलब? अमित धीरे से अपना सिर हिलाता है। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। माँ, यह फालतू खर्च नहीं है, यह पूजा है, आशीर्वाद है। भगवान का दिया हुआ प्रसाद कभी कम नहीं होता। अमित और स्नेहा चुपचाप खड़े रहकर
कन्याओं को खाना खाते हुए देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खाकर एक एक कर घर से बाहर चली जाती हैं, लेकिन एक कन्या अभी भी बैठी हुई थी और बाकी सबके जाने के बाद भी धीरे धीरे अपना खाना खा रही थी। माँ जी, क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो अभी भी बहुत भूख लगी है। खाना कम नहीं है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं। जितना चाहिए उतना ही ले, जरूरत से ज्यादा नहीं। और देख, थाली में कुछ भी बचा मत छोड़ना। छोटी कन्या अपनी थाली का सारा खाना खत्म कर देती है और फिर दोबारा खाना मांगती है। स्नेहा उसे जितनी बार खाना देती, वह कन्या बिना कुछ बचाए सब खा जाती। यह देखकर सुशीला परेशान हो जाती है। आखिरकार पूरा बना हुआ खाना खत्म हो जाता है। अभी तो मेरी भूख ही नहीं मिटी, मुझे और खाना चाहिए। लेकिन अब तो खाना भी खत्म हो गया है, और कैसे दूं? जितना था सब खा लिया तुमने। पर माँ जी, आपने कन्या पूजन किया है। कन्या को भरपेट भोजन कराना जरूरी होता है, तभी माँ अम्बे प्रसन्न होती हैं। अगर आपके ड्रेसिंग से कन्या भूखी चली गई तो माँ रुष्ट भी हो सकती हैं। स्नेहा यह सुनकर घबरा जाती है और तुरंत रसोई में भागकर दोबारा खाना बनाने लगती है। स्नेहा बिना कुछ बोले रसोई से और खाना लाकर कन्या की थाली में रख देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो, कंजूस दादी। हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी अमित आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कन्या को दक्षिणा दे देता है। उसके बाद वह और स्नेहा दोनों मिलकर कन्या के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। सुशीला बेमन से अनिच्छा के साथ कन्या के पैर छूने के लिए झुक जाती है। जैसे ही वह छोटी कन्या अपना नन्हा हाथ सुशीला के सिर पर रखती है, उसी पल सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले ही क्षण वह खुद को संभाल नहीं पाती और कन्या के पैरों में गिर पड़ती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी कंजूसी, मेरे अहंकार, मेरे व्यवहार, सबने आपके पूजन का अपमान किया है। आपके एक स्पर्श ने मेरे भीतर की सारी गंदगी, सारे पाप सब मिटा दिए। माँ, मुझे क्षमा कर दो। वह छोटी कन्या सुशीला के सिर पर अंतिम बार हाथ फेरती है और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सुशीला का मन जैसे पूरी तरह बदल चुका था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि क्या ऐसे टॉपिक पर और कहानियां चाहिए।